अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब हैरियत से होंगे। दोस्तों, वीज़ा स्टेम कंसल्टेंसी में मैं तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारना और एक तरक्की याफ्ता मुल्क में जाना हर एक की ख्वाहिश होती है। इसी तरह आज जो मेरा टॉपिक है वो कनाडा के हवाले से है। कनाडा जो कि पहले जब हम एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते थे, चाहे इसके अंदर हमारी एप्लीकेशन टूरिस्ट वीज़ा की होती थी या इसके अलावा दूसरी कैटेगरी में होती थी, तो इसके अंदर हमें एक तवील जो था वो इंतज़ार करना पड़ता था, जिसके बाद वो हमें बताया जाता है कि हमारा वीज़ा जो है वो अपना अप्रूव हो गया या डिनाई हो गया। लेकिन अभी मई 2023 के अंदर जो कनाडा एम्बेसी की तरफ से नई पॉलिसीज़ अभी इन्होंने अनाउंस की है, उसके अंदर पाकिस्तानियों के लिए भी खसूस इन्होंने बता दिया है कि आप अब जब टूरिस्ट वीज़ा या किसी भी कैटेगरी के अंदर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको उसके बाद जो रिज़ल्ट होगा वो 60 दिन के अंदर आपको इंशाअल्लाह ताला जो होगा वो मिल जाएगा। जी दोस्तों, बड़े ही आसान इसके अंदर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो प्रोसीड करने होते हैं। जब भी आप एप्लीकेशन कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं, इसके लिए आपकी एज, इसके बाद आपका जो सर्कमस्टेंसेस हैं अपने मुल्क के साथ, अपने कारोबार के साथ, इन तमाम तर तफसीलात को जो है वो आपको अपडेट करना होता है। और इसमें आपको ये बता दूं कि माजी के अंदर कुछ ऐसे अपसेट्स हुए हैं। अपसेट मेरा मतलब कहने का ये है कि मतलब ऐसे भी लोगों को वीज़ा दिया जाता रहा है जो कि मतलब एज ए एक्सपर्ट अगर हम बात करें तो जब हम यहाँ पे इनकी एप्लीकेशन करते थे तो उनको ये वाज़ह तौर पर बता देते हैं कि देखें आपकी जो एप्लीकेशन है इसके अंदर मतलब इतना दम नहीं है। मतलब यहाँ पे एक मिसाल आपको सिर्फ दे देते हैं। एक बंदा जो कि ओमान के अंदर काफ़ी अरसा तक जनाब अपना काम जो है ना वो कर रहा है, वहाँ पे जो है ना वो अपनी जो नौकरी है वो सर्विस है वहाँ अंजाम दे रहा है, और अगर वो पाकिस्तान के अंदर आता है और पाकिस्तान के अंदर जब आया है तो उसके अंदर आके यहाँ पे उसने जो है ना वो एप्लीकेशन प्रोसीड कर दिया है कनाडा के लिए, और जब वो यहाँ से कनाडा के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके मतलब ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस वहाँ पे है नहीं थे और ना ही पाकिस्तान के अंदर थे कि जिसको हम यहाँ पे बहुत लंबा जो है ना डिफ़ाइन कर सकें कि इसके पास जनाब ये स्टेटमेंट है। मतलब 1 से 2 लाख रुपया उसकी अपनी स्टेटमेंट जो कि उसके अपने अकाउंट में थी, और उसके बाद उसने जो अपने वालिद की स्टेटमेंट ली है उसके अंदर गालबन जो थे वो तकरीबन 5.5 लाख रुपए थे या 6 लाख रुपए थे, जिसके अंदर जनाब उन्होंने अपने जो था वो अपने वालिद की जो थी वो अकाउंट स्टेटमेंट जो है ना वो साथ लगा के यहाँ पे केस जो है ना प्रोसीड कर दिया। और जब ये इसके अंदर थोड़ा सा वक्त जो है गुजरा है तो ऑब्वियसली उस वक्त जो था एक टाइम फ्रेम था जिसके बाद जनाब इसका ये डिसीजन आना था, और जब डिसीजन कुछ देर बाद मतलब होल्ड होने के बाद आया, वो बंदा चला गया है। आप उसका जब हमने मतलब जीसी खोल के चेक की है और उसके अंदर उसका अपना जो ईमेल आई हुई है वो देखी है, तो उसके अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है ना वो कहा हुआ है कि जनाब अपना जो है ना पासपोर्ट वगैरह जो है ना वो जमा करवाएं। और आपको पता है पासपोर्ट उसी का जमा होता है, उसी को रिक्वेस्ट आती है जिसका जो है वो वीज़ा जो है ना वो लगना होता है। और इसी तरह हुआ जनाब, जब हमने उसका पासपोर्ट जो है ना वो प्रोसीड करवाया, बंदे को जनाब वापस जो है वो पाकिस्तान बुलाया ओमान से, और यहाँ पे आके उसने जनाब अपना पासपोर्ट जो है ना प्रोसीड किया, और उसके ऊपर जनाब उसको जो है कनाडा का वीज़ा मिल गया बिल्कुल। तो दोस्तों, कहने का सिर्फ मतलब ये है कि जो भी इंसान जो है वो कोशिश करता है, ठीक है, हाँ, मतलब आप किसी अगर हम एजेंटों की बात करें जो कि इस वक्त मार्केट के अंदर बड़े मतलब आप सरगर्म होते हैं, और किसी से बात करें वो एक लंबी चौड़ी जो है आपको पैसे अमाउंट होते हैं वो आपको बताते हैं कि जनाब इतने पैसे आपसे जो है ना वो चार्ज किए जाते हैं, और आपको जनाब डन बेस के ऊपर या ऐसे जनाब वो किसी भी ज़राए से आपको आपकी जो डिज़ायर मंजिल होती है वहाँ तक जो है वो पहुँचाया जाएगा। और दूसरी तरफ वो बंदा जो कि मतलब एक आम सी मजदूरी कर रहा है बैरून मुल्क के अंदर, और इतना जनाब ना तो तालीम याफ्ता है और ना ही उसके पास इतने कोई लंबे चौड़े जनाब एसेट्स हैं कि वो अपने आप को जो है वो ऐसा जो है ना वो शो कर सके या इस कैटेगरी में फ़िट हो सके। लेकिन उसकी लगन, उसकी चाहत या उसकी कोशिश कह लें, ये कोशिश जो थी उसके साथ उसने जब अप्लाई किया और उसके बाद जनाब वो अल्लाह पाक ने उसके ऊपर जनाब फजल कर दिया। ये एक्चुअली अगर बात की जाए जो दाने पानी की भी बात होती है, जब इंसान जो कोशिश करता है वो हालात जो होते हैं सारे उसकी तरफ जनाब वो मुड़ जाते हैं। इंसान का शाऊर, इंसान की अक्ल जो होती है वो उसको जनाब इस ये काम करने पर मजबूर करती है कि जनाब तुम जो है ना वो अपनी एप्लीकेशन दो। अब जो वो एप्लीकेशन दे रहा है या उसने एप्लीकेशन दी होगी, उसको ये जो बंदा कर रहा है उसको उसने उसको कहा है कि यार इतने अपना रोशन कोई इम्कानात नहीं है कि तुम्हें मिलें, लेकिन वो बंदा भी बाजिद है कोई बात नहीं जनाब, अगर मेरा को 50-60 हज़ार रुपये इसके अंदर सारा एक्सपेंस आ भी रहा है एक मिसाल के तौर पर,
तब तो वैसे कम था, लेकिन अगर आ भी रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं। मैं इसका जो है ना वो रिज़ल्ट बाकायदा तौर पे जो है ना वो देखना चाहता हूँ कि क्या मुझे जो है ना वो दिया जाता है। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो उसको मिल गया। तो बात सिर्फ करने की ये है कि हर बंदा इतना लकी नहीं होता, और हर बंदा जनाब इस तरह की किस्मत नहीं पाता। मतलब मेरी मोटिवेशन ये नहीं है कि जनाब हर बंदा जो है ना वो बग़ैर आपके डॉक्यूमेंटेशन के और बग़ैर अगर आपके पास कोई ऐसी अपना बेस नहीं भी है तो फिर भी जनाब वो आप एप्लीकेशन अपनी प्रोसीड कर लें। कम से कम जो है ना वो आप अपनी तैयारी करें। अगर आपने अपना माइंड जो है ना वो मेकअप कर लिया कि मैंने जनाब ये वाला स्टेप जो लेना है मैंने अप्लाई करना है, और इसके लिए कुछ जो बुनियादी कुछ जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसको यकीनन जो है ना वो आपको पूरा करना चाहिए। तो वो कामयाब वही होते हैं जो कोशिश करते हैं, जो एक अपनी मतलब टाइम फ्रेम बनाते हैं और उसके बाद उन्होंने कोशिश की होती है। जो बंदे कोशिश नहीं करते हैं या किसी भी जनाब एक मंजिल को पाने के लिए उस रास्ते पे चलते नहीं हैं, इन्फॉर्मेशन तो बड़ी लेते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते हैं, और उसके बाद वहाँ पे वो चांस नहीं लेते, वो यकीनी तौर पर मैं ये समझता हूँ वो कामयाब नहीं होते हैं। तो मेन जो बात आपके साथ ये मैंने करनी थी कनाडा के हवाले से, कनाडा क्योंकि बहुत बड़ा है और बहुत सी वहाँ पे जो है ना वो अपॉर्चुनिटी निकलती रहती हैं। वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो मतलब जितनी बड़ा वो मुल्क है वहाँ पे उनके अपनी जो ज़रूरत के लिए जो वहाँ पे ये सर्विसेज वगैरह मतलब लोग डिमांड करते हैं, उनकी वो डिमांड पूरी नहीं कर सकते जब तक कि वो ओवरसीज़ बाहर से भी उन्होंने मुल्क से लोगों को जनाब वो उनकी हायरिंग ना करेंगे। बहुत सी उन्होंने अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वक्तन व वक्तन जो है वो मार्केट में लेके आते रहे। उसके शायद चाहे उसके अंदर जनाब एक्सप्रेस एंट्री हो या इसी तरह जनाब वो स्किल्स मतलब वीज़ा हो। मौजूदा वक्त के अंदर जो है ना जो कनाडा एम्बेसी है वो अभी पाकिस्तान के अंदर तो नहीं है, जारी से यहाँ पे जब हम एप्लीकेशन अपनी प्रोसीड करते हैं फिंगरप्रिंट्स वगैरह यहाँ पे लाहौर में या पंजाब के जो भी करीब तरीन होते हैं वो लाहौर में जाके अपने फिंगरप्रिंट्स वगैरह देते हैं, और यहाँ पे तमाम तर जो इनकी फ़ाइल होती हैं वो आगे अबू ज़बी जो है ना वो चली जाती हैं, और उसके बाद वहाँ से इनका जो है ना वो रिज़ल्ट जो है जनरेट होता है। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो कि कनाडा के हवाले से मैं ये समझता था कि आपके साथ शेयर करना लाजम है। इंशाल्लाह ताला एक नई डिटेल के साथ, एक नई मालूमात के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।